Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हम डिराइव करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर हो, सपोज कनकेव मिरर हो, तो इससे जो इमेज बनता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेके जाते हैं तो जो इमेज बनता है उस इमेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय पी। इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय क्यू। और तीसरा जो हमारे पास इस फार्मूले में है वो है फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एफ। डियर स्टूडेंट्स, तो मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन का डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि अ फार्मूला which show the relationship between distance of the object, distance of the image and focal length of the mirror is called mirror formula। अगर आप definition लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं the formula which show the relationship between distance of the object, distance of the image and focal length of the mirror is called mirror formula। जो हमारे पास ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास मिरर फार्मूला है। आज हम इसको डिराइव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिराइव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर लिया हुआ है और सपोज यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ जो है ए बी, जिसका हाइट है ए बी। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है बियॉन्ड सी और यहाँ से दो रेस पास करता हूँ। एक रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी पैरेलल जा रहा है। दूसरा जो रे है वो इंसिडेंट कर रहा हूँ पोल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चार मुख्तलिफ रेस पढ़े थे कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। तो ये रे जाएगा प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और दूसरा जो रे है हमारे पास यहाँ पे जो पोल पे इंसिडेंट हुआ है वो सेम एंगल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। यहाँ पे जो ए पी है ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ए डैश पी है ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, इमेज यहाँ पे बना है तो ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास ये मैं अलग अलग ड्रा करता हूं, ए बी पी, ए बी पी, ये ट्राइंगल मैंने अलग ड्रा किया हुआ है। इसके साथ मैं ड्रा करता हूं ए डैश बी डैश और पी। यहाँ पे ए डैश बी डैश और पी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल से मुराद क्या है? जिसके हमारे पास तीनों एंगल्स इक्वल हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। यहाँ पे ये सेम एंगल है क्योंकि पोल पे लगी हुई रे जो है वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो यहाँ पे भी बन रही है। तो जब दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अंदर के जो एंगल्स होते हैं अगर उनको हम सम करें तो 180 आता है।
जब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो डेफिनेटली तीसरा जो एंगल बचता है वो भी इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ये हमारे पास सेम है। हम सेम ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, कंसीडर ट्राइंगल हम लिख लेते हैं कि कंसीडर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A'B' हमने दो ट्राइंगल्स को ले लिया, ABP को और A'B' को। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। याद रखिए कि जब ट्राइंगल सेम हो तो वहां पे परपेंडिकुलर की रेशियो जो होती है वो बराबर होती है बेस की रेशियो की। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में है AB, दूसरी में परपेंडिकुलर है A'B' इज इक्वल टू बेसिस। बेसिस हमारे पास पहले वाले का है AP, दूसरे वाले का है A'P। यहाँ पे पहले वाले का है AP, दूसरे वाले का है A'P। अब डियर स्टूडेंट्स AB अपनी जगह लिख लें, A'B अपनी जगह लिख लें और देखें कि AP हमारे पास है क्या। AP जो है AP ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और मिरर यहाँ पे, तो मिरर से जितना डिस्टेंस है वो AP है। तो हम कह सकते हैं कि AP इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई P। तो यहाँ पे P लगा ले, डिवाइड बाई A'P को देखें कि ये क्या है, A'P यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई Q। तो यहाँ पे मैं Q लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स हम दो और ट्राइंगल्स लेते हैं, सेम ट्राइंगल्स। यहाँ पे अगर आप देखिए A'B' F और P, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट को C, PCF, ये सेम ट्राइंगल्स है। A'B' F, P और C। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ये दो ट्राइंगल जो है कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल A'B' F and triangle PCF। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही तरीका यूज करें जो मैंने पहले वाले दो ट्राइंगल्स में यूज किया हुआ है। कौन सा तरीका? परपेंडिकुलर की रेशियो ले ले बराबर बेसिस की रेशियो की। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है PC है और यहाँ पे A'B' PC डिवाइड बाई A'B' इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिस क्या है, इसका बेस ये है और इसका बेस ये है PF डिवाइड बाई यहाँ पे A'F ये हमारे पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए, आपने इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये इसके बराबर बनाना है। तो नीचे तो हमारे पास A'B' है, वहां भी नीचे A'B' है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है PC है और यहाँ पे ऊपर जो है AB है। तो आपने इस PC को AB बनाना है। तो यहाँ पे आप देखें PC और AB बराबर है या नहीं है, दोनों का हाइट सेम है, तो PC की जगह हम AB पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा AB डिवाइड बाई A'B' इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारा काम था कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर ले, वो बराबर हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है कि राइट हैंड साइड को आपने P, Q और F के पाम में लिखना है। यहाँ पे हमने राइट साइड को P और Q के पाम में लिखा है। इस साइड पे भी आपने P, Q और F इनमें से जो भी हो
पी और क्यू भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, पी क्यू एफ भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, एफ क्यू भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन आपने इस साइड को पी क्यू एफ में लेके जाना है। तो पी एफ हमारे पास क्या है, आप देख लें, पी एफ ये हमारे पास पोल और फोकल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। तो पोल और फोकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, जो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो पी एफ की जगह लिख लें फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, और नीचे लिख लें ए डैश एफ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए डैश एफ को हमने लेके जाना है पी क्यू और एफ में, पी क्यू और एफ में से जो भी हो हमने ए डैश एफ को, यहाँ पे जो ए डैश एफ है, लेके जाना है पी क्यू एफ में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ए डैश पी को, ये टोटल जो है ए डैश पी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस लिख सकता हूं, ए डैश एफ प्लस एफ पी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ए डैश पी हमारे पास है क्या, ए डैश पी जो है ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्यू इक्वल टू ए डैश एफ हम मालूम कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, तो मैंने ए डैश एफ अपनी जगह लिख लिया। एफ पी हमारे पास क्या है, एफ पी ए है, डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल, जो हमारे पास फोकल लेंथ की बराबर है। तो यहाँ पे मैं फोकल लेंथ लिख सकता हूँ, जो स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ को इस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस एफ इज इक्वल टू ए डैश एफ। ए डैश एफ की जगह इस इक्वेशन में क्यू माइनस एफ पुट करें, क्यू माइनस एफ पुट करें, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ अपनी जगह, जबकि ए डैश एफ की जगह क्यू माइनस एफ लिख ले, क्यू माइनस एफ लिख ले। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें हमारा जो काम था हमने कर लिया। क्या काम था हमारा, कि यहाँ पे हमने इस साइड को ए बी ए डैश बी डैश बनाना था, ये हमने बना लिया, और राइट हैंड साइड को हमने पी क्यू एफ के फॉर्म में लिखना था, जो हमने लिख लिया। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे एफ क्यू एफ, पी क्यू एफ दोनों आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, पी डिवाइड बाई क्यू, इस साइड को ले ले और इस साइड को ले ले, इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी क्यू आ जाएगा माइनस पी एफ आ जाएगा इक्वल टू क्यू एफ आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन को पी क्यू एफ पे डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बाई पी क्यू एफ, तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू एफ माइनस पी एफ डिवाइड बाई पी क्यू एफ इक्वल टू क्यू एफ डिवाइड बाई पी क्यू एफ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख ले, पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एफ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पी एफ और पी एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 ओवर क्यू आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्यू एफ और क्यू एफ कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर पी बच जाएगा। अब माइनस 1 ओवर क्यू को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो आ जाएगा 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी अपनी जगह, और यहाँ पे माइनस है, हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 ओवर क्यू आ जाएगा, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। हमारे पास ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।